आइए बच्चे देखते हैं अगला फार्मूला। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर के। अब की बार आप दोनों ही पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो यहां हो जाएगा कर्ण अपान आधार का होल स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा बच्चे लंब अपान आधार का होल स्क्वायर। स्क्वायर से भाग दे रहे हो तो अलग अलग नहीं दिखाया जा रहा है, ऊपर भी बच्चे वही पावर नीचे भी वही पावर, तो आप होल पावर दिखा सकते हो। कहने का मतलब कि अगर जो हमारे पास ऐसे हो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहां हम आधार स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, इसलिए पूरे पर होल स्क्वायर लगा दिया जा रहा है। इज इक्वल टू हो गया यहां आधार अपान आधार का बच्चे होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से आधार से आधार यहां कैंसिल हो गया। अब कर्ण बटे आधार ये आप पढ़े हो होता है सेक थीटा, तो यहां हो गया बच्चे सेक थीटा स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस लंब बटे आधार, इसको आप पीछे पढ़ चुके हो, ये होता है टेन थीटा स्क्वायर बच्चे, तो यहां लगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपका तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला निकला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां भी हमने क्या किया, माइनस टेन को उधर भेज दिया। तो देखिए अगला फार्मूला कैसे मिलता है, यहां से सेक स्क्वायर थीटा यहां बचा बच्चे, अब माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा, हाँ क्या होगा बच्चे प्लस टेन स्क्वायर, बहुत अच्छे, तो 1 और ये माइनस टेन स्क्वायर इधर गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगली बार मान लो कोई सेक को भेजेगा तो आप फ्री को भेज सकते हो, अगला फार्मूला बना सकते हो। तो यहां बचेगा बच्चे आपका माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अब प्लस सेक स्क्वायर इधर जाएगा बच्चे, हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर। दोनों ही पक्षों में माइनस से गुणा करा दीजिए, ये माइनस टेन स्क्वायर ये बन जाएगा बच्चे टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है, जब माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो 1 के सामने प्लस, प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई आ जाएगा बच्चे माइनस 1, और माइनस हमेशा बाद में लिखा करिए, तो इस 1 को लिखा बाद में माइनस 1, और इस माइनस सेक स्क्वायर से जब माइनस मल्टीप्लाई करेगा बच्चे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे प्लस, यानी आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका निकला अगला फार्मूला, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो मिला बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए बच्चे अगले फार्मूले को देखते हैं। आप पढ़े हो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल होता है बच्चे लंब स्क्वायर के। अब की बार दोनों ही पक्षों में हम लोग भाग देंगे लंब स्क्वायर से, यानी ये मिल जाएगा यहाँ लंब स्क्वायर से, नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर एक साथ लिखते हैं बच्चे, तो मिला कर्ण अपान लंब का होल स्क्वायर माइनस आधार अपान लंब बच्चे इसका भी होल स्क्वायर, यहां हो गया लंब अपान लंब इसका बच्चे होल स्क्वायर। लंब से लंब कैंसिल हो गया बच्चे, कर्ण बटे लंब ये होता है बच्चे कॉसेक थीटा, तो इसकी जगह लिख दिया कॉसेक थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, माइनस आधार बटे लंब इसको आप लोग पढ़े हो कॉट थीटा, स्क्वायर बच्चे स्क्वायर लगाया, इज इक्वल टू कितना आ गया 1, माइनस काट स्क्वायर को बच्चे उधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस काट स्क्वायर उधर जाएगा आपको, तो माइनस है उधर जाएगा क्या बनेगा बच्चे, हाँ प्लस काट स्क्वायर, बहुत बढ़िया आ गया आप लोगों के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और माइनस काट इधर गया बच्चे हो गया प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला मिल गया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिला बच्चे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा।
अब की बार कॉसेक को उधर भेजिए, अगला फार्मूला लीजिए आप, माइनस यहाँ बचेगा काट स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉसेक जब उधर जाएगा बच्चे तो बनेगा माइनस, तो बन रहा है ऐसे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोनों ही पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कराइए जिससे फार्मूला पॉजिटिव बने। यहां माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया बच्चे हो गया प्लस, अब प्लस 1 से माइनस, पिछले क्वेश्चन के जैसा ठीक, प्लस 1 से माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस 1 हो गया बच्चे। अब माइनस कॉसेक से करेगा माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, यानी आपके पास अगला फार्मूला मिल गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हम लोग टोटल 6 फार्मूले बच्चे, 6 नहीं 9 फार्मूले बच्चे निकाले। वो कुछ इस प्रकार हैं, सभी को एक साथ देखते हैं। पहला हमने प्रूव किया बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला आपने यहां से प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप पाए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आपका बना था पहला फार्मूला, ये बना था दूसरा। फिर तीसरा आपने यहीं से प्रूव किया बच्चे कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा आपने प्रूव किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पांचवा आपने बच्चे प्रूव किया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। छठा फार्मूला बच्चे आपने प्रूव किया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सातवां फार्मूला आपने बच्चे प्रूव किया, यहाँ जो मौजूद है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आठवां फार्मूला बच्चे आपने प्रूव किया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नौवां फार्मूला आपने प्रूव किया बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से 9 फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कक्षा 10 में, जो आप एक्सरसाइज 8 सॉल्व करेंगे उसमें फार्मूलों का यूज होगा, तो आप इसको उतार सकते हो और लर्न कर लिया। आइए बच्चे एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। जब भी बच्चे आपके पास क्वेश्चन दिखे ट्रिगोनोमेट्री का, तो ऐसे केसेस में आप क्या किया करिए कि पहले देखिए कि क्या हमारा कोई फार्मूला बन पा रहा है उस क्वेश्चन के लिए या नहीं। फार्मूला बन जाए तो अच्छी बात, ना बने तो सेकंड जाइए देखिए कि क्या उस क्वेश्चन पर हम कोई अलजेब्रिक फार्मूला बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो जैसा कि आपके पास दिख रहा है क्वेश्चन सेक पावर 4 माइनस टेन पावर 4, यदि हम इसको देखें तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो आइए प्रूव करते हैं इसको। हल लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नंबर पर आप लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड दिया है बच्चे सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा। इसको हमने अपने अलजेब्रा के फार्मूले में ब्रेक करना चाहा। सेक पावर 4 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हो आधार घातांक में छोटे क्लासेज में, यदि ए पावर एम टू दी पावर एन हो बच्चे तो ये इक्वल होता है ए पावर एम इंटू एन, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे मान लो लिखा 2 पावर 4 इंटू पावर 3, तो इसे आप लिख सकते हो 2 पावर 4 का 3 से मल्टीप्लाई बच्चे, तो 4 3 जा 12। उसी तरह से इसको मैंने ब्रेक किया, 4 को 2 के पावर 2 लिखा। तो आप देख सकते हो अब इस ब्रैकेट को पूरे को हमने लेट किया बच्चे ए और इस ब्रैकेट को लेट किया बच्चे बी, यानी सेक स्क्वायर को लेट कर लिया ए और टेन स्क्वायर को बी। अभी हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
आप जानते हो कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूले पर देखा जाए तो ए की जगह दिख रहा है बच्चे सेक स्क्वायर और बी की जगह दिख रहा है tan स्क्वायर। इसी फार्मूले पर इसको तोड़ दो। तो ए की जगह क्या हो गया बच्चे, बहुत अच्छे, सेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या, tan स्क्वायर थीटा। और सेकेंड में बच्चे खाली ए माइनस बी, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी आप पीछे फार्मूला प्रूव किए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी, 1। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, 1। और सेक स्क्वायर का फार्मूला आपने प्रूव किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करने में सेक से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सेक की जगह हमने लिख दिया बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस इस tan को ऐसे उतार दिया और सेक स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 1। अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, एक tan स्क्वायर में बच्चे एक tan स्क्वायर और जुड़ा तो हो गया 2 tan स्क्वायर, यानी यहां से हमें मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर मिलके 2 tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। आशा करते हैं कि क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया हो। आइए बच्चे इसी एक्सरसाइज का देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहां समझने वाली बात क्या है बच्चे, जब भी आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर दो पदों में विभक्त हो या दो से अधिक पदों में, तो पहली प्राथमिकता फर्स्ट प्रायोरिटी जो देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप हर का परिमेयकरण कर दिया करिए। हर का परिमेयकरण करने पर, अंग्रेजी होता है रेशनलाइज करना बच्चे, परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण का रूल क्या है कि नीचे 1 माइनस है तो 1 प्लस से गुणा, नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा, ठीक अपोजिट चिन्ह से बच्चे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। अब यहाँ नीचे देखिए बच्चे माइनस दिख रहा है, तो ऊपर नीचे आप 1 प्लस कास थीटा से गुणा कर देंगे। यही अगर जो माइनस की जगह प्लस होता तो यहाँ 1 माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आप जानते हो गुणा का रूल कि अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। 1 प्लस कास 1 प्लस कास, जब सेम वेरिएबल बच्चे गुणा करते हैं तो हमेशा होल स्क्वायर बनता है। जैसे 1 प्लस कास 1 प्लस कास दोनों सेम है, इसलिए ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कास का होल स्क्वायर। अब नीचे अगर जो आप ध्यान दें तो यहां दिख रहा है हमें बच्चे 1 माइनस कास 1 प्लस कास, यानी इस 1 को आप a मान लो, कास को b, तो बन गया फिर हमारे पास a माइनस b, और यहां भी 1 को a माना, कास को b, a प्लस b। पीछे आपने पढ़ा फार्मूला, एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a प्लस b। ये इक्वल होता है बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस हो गया कास का स्क्वायर, यानी कास स्क्वायर थीटा। ऊपर ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस कास का होल स्क्वायर, और नीचे आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कास का स्क्वायर बच्चे कास स्क्वायर थीटा। फिर ऊपर कोई चेंजिंग नहीं, और 1 माइनस कास स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह बच्चे लिखा साइन स्क्वायर थीटा,
नीचे स्क्वायर, ऊपर पढ़े हो पूरे का भी स्क्वायर लिख सकते हो आप, यानी होल स्क्वायर के फॉर्म में, यानी 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप यहां देखिए 1 के बटे भी साइन दिख रहा है, कास के भी बटे साइन, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, 1 अपान साइन अलग, और इसको बच्चे कास बाई साइन अलग, 1 बाई साइन इसको आप लिख सकते हो बच्चे कॉसेक थीटा पढ़ चुके हो पीछे, और कास बाई साइन का फार्मूला आप पढ़े हो कॉट थीटा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो, जो भी हमारा है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।